हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कब एक पर्सन का कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, कि वो अच्छा है या बुरा, उसका कैरेक्टर कैसा है एक नॉर्मल लाइफ में, वो कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, नहीं नहीं अच्छा आदमी है ये, आप सज़ा देते हुए सोच लेना, या ये तो है ही बुरा इसीलिए ये बार बार ऐसा काम करता है। तो जैसे ये कैरेक्टर आपका कब इम्पॉर्टेंट होता है, ये सेक्शंस आपके 52 से लेके 55 में दिया हुआ है इंडियन एविडेंस। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है कि कैरेक्टर कब इशू में है या इशू में ही नहीं है। मतलब कैरेक्टर जो है वो इशू में होना ज़रूरी है, और आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सिविल है या क्रिमिनल नेचर का है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब जैसे देखिए, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। ये क्या कह रहा है कि एक सिविल केसेस में जो फैक्ट है इस कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन से रिलेटेड, कि जिससे ये उसको शो करेगा कि भाई ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, वो आपका इररेलेवेंट है। मतलब सिविल केसेस में एक पर्सन का अच्छा होना या बुरा होना इररेलेवेंट हो जाता है, एक्सेप्ट इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज, कि अगर फैक्ट से कुछ अदरवाइज लगता है, कोर्ट को कुछ और फॉर्म करना होता है, उन केसेस को छोड़ के वैसे सिविल केसेस में आपका कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है। जैसे कि सिविल केसेस में प्रीवियस अगर उस आदमी की कोई कन्विक्शन हुआ है तो वो इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उसने वो क्रिमिनल केस किया हुआ है, उसको सिविल केसेस में हम कंसीडर नहीं करते। हाउएवर सेक्शन 52 में ये कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई फैक्ट है जो कोर्ट को इम्पॉर्टेंट लगता है, रेलेवेंट लगता है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे कि भाई कि उसके कैरेक्टर पर कुछ ये लाइट थ्रो कर रहा है या समझदार, मतलब कुछ शो कर रहा है। जैसे हमने देखा था ना, वहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ था, तो वो एक्सेप्शन आ जाता है आपके सेक्शन 52 में। अगर कोर्ट को कुछ कंसीडर करना है तो वो उसे देख सकता है। इसका मतलब द कोर्ट में फॉर्म इट्स ओन कंक्लूजन्स एज टू द कैरेक्टर ऑफ अ पार्टी। ठीक है, कि अपने आप वो कोर्ट जो है एक इन्फ्रेंस या उसके कंक्लूजन्स निकाल सकता है कि हाँ भाई कुछ उसने गिल्टी होगा या कुछ उसने वो काम किया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 53। ये क्या कहता है कि क्रिमिनल केसेस में पहला गुड कैरेक्टर, आपका अच्छा स्वभाव रेलेवेंट हो जाता है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर, वो रेलेवेंट बात है। ये सेक्शन 53 है, आपका अमेंडमेंट से आया है 2013 की। ये इसमें क्या कहता है, कोई भी ऑफेंस जो कि 354 A B C D 6A B इन सब में आता है या उनके अटेम्प्ट के लिए आता है, जहाँ पर कंसेंट इशू है, नो मीन्स नो, येस मीन्स नो, उन केसेस में जो एविडेंस होगा अगर एक औरत के या विक्टिम के कैरेक्टर के बारे में, कि उसके पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कैसे थे किसी भी पर्सन के साथ, वो रेलेवेंट नहीं होंगे। या उनकी कंसेंट के ऊपर अगर इशू बनता है तो वो जो चीज़ें होंगी उनके ऊपर एविडेंसेस रेलेवेंट नहीं होंगे। मतलब कि एक किसी भी विक्टिम पे जो सेक्सुअल हरासमेंट या किसी चीज़ का अगर विक्टिम हो जाता है, ये जो आपके यहाँ पे सेक्शंस डिफाइंड है, तो उन केसेस में उसके ऊपर अगर हम कहेंगे कि ये तो पहले से ही ऐसा या ऐसी थी, या इसका तो हमेशा से ही हाँ ना का चक्कर रहता था, वो वाले कैरेक्टर वाले एविडेंसेस आपके अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 54। ये क्या कहता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर अगर किसी का है तो वो रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ रिप्लाई में ही दिया जा सकता है। अब रिप्लाई क्या मतलब, कि जब शो किया जा रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इससे अच्छा तो इंसान कोई नहीं हो सकता, ये तो देवों का देव है, तो उन केसेस में ही बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है, वरना बैड कैरेक्टर का एविडेंस आप नहीं दे सकते। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट अ अक्यूज्ड पर्सन, जो अक्यूज था उसका बैड कैरेक्टर है, वो इररेलेवेंट है अनलेस एविडेंस दिया जा रहा है कि उसका गुड कैरेक्टर है। तो उन केसेस में वो बैड कैरेक्टर आप रिप्लाई में अगर देते हो तो वो रेलेवेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि ये सेक्शन उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे बैड कैरेक्टर ही, किसी के कैरेक्टर के बारे में ही इशू है, फैक्ट इन इशू, जो वहाँ पर मुद्दे की बात ही उसका बैड कैरेक्टर है। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन होती है किसी पर्सन की, वो रेलेवेंट हो जाती है उसका एविडेंस शो करने के लिए कि देखो पहले भी इसे सज़ा हुई है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर
बुरा ही है। नेक्स्ट है आपका ये सेक्शन 55 कि कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, मतलब जब हम कोई कैरेक्टर शो करते हैं सिविल केसेस में कि भाई उसका अच्छा आचरण है या बुरा आचरण है, तो अगर वो आपका शो कैरेक्टर जो है वो अफेक्ट करेगा, उसको जो डैमेजेस मिलेंगे उन केसेस में उसका वो कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच, वो जो इफेक्ट डाले अमाउंट ऑफ डैमेजेस पे जो उसे मिलेंगे उन केसेस में उसको कैरेक्टर शो करना रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि 52, 3, 4 और 5 में जो वर्ड कैरेक्टर है इस वाले में भी मिलाकर, ठीक है, इन वाले में आपका कैरेक्टर इंक्लूड करेगा बोथ रेपुटेशन भी और डिस्पोजिशन भी। ठीक है, और एविडेंस जो है, लेकिन आपको ना एक जनरल डिस्पोजिशन और रेपुटेशन की देनी होती है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई एक्ट्स की या कहाँ पे उसने वो कुछ गलत किया था उनकी पर्टिकुलरिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें बेसिकली कैरेक्टर कहाँ जगहों पे हम शो कर सकते हैं, सिविल केसेस में ज़रूरत कब है या कब नहीं, और क्रिमिनल केसेस में कब ज़रूरत है और कब नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनरली कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, बेइज्जतियाँ होती हैं, और सेक्शन 53A स्पेशली इसीलिए डाला गया है कि किसी की भी इंटीग्रिटी पे हार्म नहीं आना चाहिए। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल, कमेंट या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।